गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास। बेटा मैं आप लोगों को मैथ्स में एक्सरसाइज नंबर 5.3 करवा रही थी। एक्सरसाइज नंबर 5.3 में क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 के पूरी पीडीएफ मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में सेंड कर दिया था। ठीक है, लाइव क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट किया था। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट किया था, सेकेंड तक हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे। तो थर्ड मैंने आपको करना सिखाया था कि ये कैसे करते हैं, जब यहाँ पर ब्लैंक दिए हुए हों तो हम ऐसे सम्स को कैसे करते हैं। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ कि ऐसे सम्स को हम कैसे करते हैं, और साथ ही साथ इसके पीछे क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, 6 भी है, तो वो भी हम देख लेंगे कि वो कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स, जो मैंने आपको लाइव क्लास में भी समझाया था। तो देखो इसमें हमें सब्ट्रैक्ट करना है। सबसे पहले तो हम साइन देखेंगे कि साइन क्या है। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट कैसे होगा, जैसे 8 - 2, देखो यहाँ पे 8 - 2 है, यहाँ नीचे ब्लैंक है, तो ब्लैंक में यहाँ क्या आ जाएगा, 8 - 2 विल बी 6। हमें पता है 8 में से 2 कट कर देते हैं तो कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 4 है। ठीक है, और यहाँ पर 6 है, तो हमें पता है 0 में से 4 तो जा नहीं सकता है ना, क्योंकि 0 छोटा नंबर है, 4 बड़ा नंबर है। तो हम क्या करेंगे, हम पास वाले से बोरो लेते हैं। ऐसा हम करते हैं ना नॉर्मली। इट मीन्स कि ज़रूर इन्होंने बोरो लिया होगा और ये 10 बन गया होगा। ठीक है, और इसने इसको बोरो दिया होगा, तो 2 ने इसको बोरो दिया, इसलिए 2 कितना बन गया होगा, यहाँ 1 बन गया होगा। ठीक है, तो देखो अब देखो 10 ये हुआ होगा यहाँ से, तो 10 में से 4 गया होगा, कट हुआ होगा, तो यहाँ 6 आया होगा। ठीक है, अब देखो इस 2 ने इसको 1 बोरो दिया होगा, इसलिए 2 खुद कितना बन गया होगा, 1। अब 1 में से मैं कितना कट करूँ तो 6 आए, तो ऑब्वियसली 1 मुझे पास से बोरो ही लेना पड़ेगा, क्योंकि 1 तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। तो इसका मतलब इसने भी पास वाले से बोरो लिया होगा, इसका मतलब इस 2 ने इसको 1 बोरो दिया होगा और ये 11 बन गया होगा, और ये 2 ने 1 इसको दे दिया था, इसलिए 2 खुद कितना बन गया होगा, ये 1 रह गया होगा। अब 11 में से मैं कितना कट करूं तो 6 आएगा, तो 11 में से अगर मैं 5 कट करती हूं तो कितना आता है, 6 आता है। अब देखो 1 में से 1 गया तो 0। अब मैं यहाँ पर क्या नंबर लिखूं जिसमें से 3 को माइनस करूँगी तो 3 आएगा, तो मैं यहाँ पर 6 लिखूँगी। ठीक है, तो 6 में से -3 कर दिया तो यहाँ पर 3 आ गया। ठीक है, अब मैंने इसको आपको ये भी बता दिया था कि इसको हम कैसे प्लस करके बता सकते हैं कि ये सही है या नहीं है। ठीक है, तो मैंने कैसे बताया था, मैंने कहा था कि इन दोनों को आपस में अगर प्लस कर दोगे, अगर दोनों को आपस में प्लस करने पर ऊपर वाला नंबर आ रहा है, इट मीन्स कि हमने सही किया है ना। ऐसे हम आंसर चेक कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था। तो देखो अगर मैं यहाँ पर करके देखूँ तो देखो 6 + 2 8 सही है, 6 + 4 10, 10 का 0 यहाँ, 1 यहाँ कैरी, 5 + 1 6, 6 + 6 12, तो ये देखो 12 का 2 यहाँ, 1 यहाँ कैरी, 1 + 1 2, तो ये भी सही है, 3 + 3 6। इसका मतलब जब मैंने एडिशन करके देखा तो ये इन दोनों के एडिशन में हमें ऊपर वाला नंबर मिल रहा है, इट मीन्स हमारा एडिशन सही है। ठीक है, हमने जो सब्ट्रैक्शन किया था वो सही किया था। ठीक उसी तरह एक और करके देखते हैं। अब देखो जैसे यहाँ 8 है, यहाँ ब्लैंक है और यहाँ पर 6 है, तो 8 में से मैं कितना माइनस करूँगी तो 6 आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है 8 में से मैं अगर 2 माइनस करूँगी तो 6 आएगा। अब यहाँ देखो यहाँ ऊपर 2 है, नीचे 3 है, तो हमें पता है छोटे नंबर में से बड़े नंबर को तो हम माइनस कर ही नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, पास वाले से 1 बोरो ले लेते हैं। पास वाले से जैसे ही मैंने 1 बोरो लिया तो ये 2 कितना बन गया, 12 बन गया, और अब इस 12 में से अगर 3 गया तो कितना बचता है, 9। ठीक है, अब देखो 3 ने इसको 1 बोरो दिया था तो 3 खुद कितना बन गया, 2, लेकिन 2 में से 4 तो जा नहीं सकता, 2 छोटा नंबर है, 4 बड़ा नंबर है। तो अगेन यहाँ पर जो भी नंबर होगा उससे मैंने 1 बोरो ले लिया, तो 12 में से 4 गया तो 8। ठीक है, अब यहाँ पर कोई नंबर था जिसमें मैंने 1 बोरो ले लिया था, तो अब यहाँ क्या नंबर था ये कैसे पता करूँगी मैं, किस में से मैं 9 को माइनस करूँ तो 6 आएगा। ठीक है, तो अब इसको कैसे करेंगे हम लोग, हम करके देखेंगे। 9 + 6 कितना होता है, 9 + 6 होता है 15। 9 + 6 करके देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 15। तो हम क्या सोचेंगे, हम ये सोचेंगे कि यहाँ पर 15 होना चाहिए, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमने 1 इसको बोरो दे दिया था। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर नंबर जो था वो कितना था, 6 था। ठीक है, नंबर कौन सा था, 6 था, तो हमने इससे 1 बोरो लिया होगा तो ये 16 बना होगा, पर 16 में से भी 1 हमने इसको बोरो दे दिया था, तब ये कितना बना होगा, 15, और अब 15 में से 9 गया होगा तो
6 आया होगा। ये आप लोगों ने खुद ने मुझे क्वेश्चन सॉल्व कर करके बताए थे, मैंने सारे क्वेश्चंस आप लोगों को लाइव क्लास में करवाए थे। तो अगर आपको फिर भी अब अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। एक एक स्टेप को आपको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है बेटा। तो ये आप करना ज़रूर। फिर देखो 15 में से 9 गया तो 6। अब 4 ने 1 इसको बोरो दिया था तो 4 खुद कितना बन गया, 3 बन गया। अगेन 3 में से 7 नहीं जा सकता, हमने पास वाले से बोरो लिया और इसको 13 बनाया। अब 13 में से अगर 7 गया तो 8 9 10 11 12 13, 6 बचा, तो हम यहाँ लिख देंगे 6। अब 8 ने 1 इसको बोरो दिया था तो 8 खुद कितना हो गया, 7 हो गया। 7 में से कितना जाएगा तो 5 आएगा, तो 7 में से 2 जाएगा तो 5 आएगा। ऐसे हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीका है। ये क्वेश्चंस मैं आपको सारे सॉल्व करके भेज रही हूँ, लेकिन बेटा आप लोग खुद भी इनको करके देखेंगे। जब तक आप खुद अपने हाथों से सॉल्व करने की कोशिश नहीं करेंगे आपको मैथ्स नहीं आएगी, ठीक है। अगर आप मैथ्स सीखना चाहते हैं तो आपको खुद से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं आए तो मुझसे पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आप लोग खुद करना ज़रूर सीखो, ठीक है। कॉमन सेंस लगा, देखो जैसे यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर कॉमन सेंस लगाया कि अगर यहाँ पर 6 + 9 में करके देखूँ तो 9 + 6 15 होता है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट 5 भी लिख सकती थी, लेकिन मैंने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मुझे पता था कि एक यहाँ पर बोरो भी दिया गया था, तो यहाँ पर 16 होगा, तभी तो मैं 1 बोरो दूंगी तो यहाँ 15 आंसर ला पाऊँगी, है ना। और ये 15 के लिए भी मुझे 1 पास वाले से बोरो लेना पड़ेगा। तो ऐसे कॉमन सेंस लगाकर ये क्वेश्चंस सॉल्व होते हैं। तो ये आप करेंगे, ये मैं सारा आपको करके भेजूंगी, लेकिन आप सीखोगे ज़रूर खुद से, है ना। तो थर्ड क्वेश्चन तो ऐसे करना है। फोर्थ क्वेश्चन में आप लोगों को क्या करना है, देखिए फोर्थ क्वेश्चन में आपको डिफरेंस पता लगाना है। पहले बात, डिफरेंस कैसे पता लगाते हैं, सब्ट्रैक्ट करके। तो आप डिफरेंस पता लगाएंगे पहले और फिर क्या करेंगे, अपने आंसर्स चेक करेंगे। तो चलिए मैं आपको एक करके बताती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बी करके बताती हूँ, ठीक है। इनमें बड़ा नंबर कौन सा है, 32,615, और उसमें से हमें क्या माइनस करना है, 20,516। तो देखो 5 में से 6 नहीं जा सकता, मैंने पास वाले से बोरो लिया, 5 को 15 बनाया, और 15 में से 6 गया तो 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मतलब 9 बचा। 1 ने इसको 1 बोरो दे दिया था तो खुद बन गया 0। अब 0 में से 1 नहीं जा सकता, अगेन पास वाले से 1 बोरो लेकर ये कितना बना, 10, और 10 में से 1 गया तो 9। 6 ने 1 इसको बोरो दे दिया था तो 6 खुद कितना बन गया, 5, और 5 में से 5 गया तो 0। 2 में से 0 गया तो 2, क्योंकि 2 में से कुछ कट हुआ ही नहीं तो 2 एज इट इज़ वापस आ जाएगा, और 3 में से 2 गया तो 1। अब मैं इसको चेक कैसे करूँगी, मैं नीचे वाले दोनों को प्लस कर दूँगी। अगर मेरा अब ऊपर वाला आंसर आया इट मीन्स कि सही है। कैसे चेक करूँगी, नीचे कौन सा नंबर है, 20516, और मेरा आंसर कितना आया था, 12059, इनको प्लस करने पर मुझे ये ऊपर वाला आंसर मिलना चाहिए, है ना। तो 9 + 6 कितना होता है, 15, 15 का 5 यहाँ, 1 यहाँ कैरी, 9 + 1 10, 10 + 1 11, 11 का 1 यहाँ, 1 यहाँ कैरी, 5 + 1 6, 2 + 0 2, 3 + 1 2 + 1 3। तो देखो मेरा आंसर आया 32615, और हमारे पास भी ऊपर क्या था, 32615। इसका मतलब ये जो हमने सब्ट्रैक्शन किया है वो करेक्ट है। इस क्वेश्चन में आप लोगों को ऐसे सब्ट्रैक्शन भी करके बताना है, साथ ही साथ आंसर चेक करके भी बताना है। ऐसे इन चारों में देखो, क्योंकि आपको कहा गया है चेक योर आंसर, तो आपको आंसर ऐसे चेक करके दिखाना है कि हमने ऐसे चेक किया है, ठीक है। आप पहले ऐसे सॉल्व करोगे, फिर नीचे लिखोगे चेक, फिर चेक लिखने के बाद ऐसे चेक करके बताओगे, फिर दूसरे क्वेश्चन में आप ऐसे माइनस करोगे, फिर लिखोगे चेक, और फिर ऐसे चेक करके बताओगे। इन सब के सॉल्यूशंस मैं आपको भेज दूँगी, ठीक है बेटा। फिर देखिए फिफ्थ है, सब्ट्रैक्ट द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर फ्रॉम द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर में से लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर हमारे पास होगा 1s, 10s, 100, 1000, 10,000। ये स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर हो गया, और इसमें से हमें लार्जेस्ट 9 डिजिट नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। लार्जेस्ट 9 डिजिट नंबर कितना होता है, 9999, ये लार्जेस्ट 9 डिजिट नंबर है, इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो आप ऐसे सब्ट्रैक्ट करके इसका आंसर निकालेंगे। अब इसमें देखो, सब्ट्रैक्ट द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर फ्रॉम द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। अब हमें 6 डिजिट नंबर लेना है, यानी कि 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, ठीक है। इसमें से हमें लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर मतलब हमें 5 × 9 लिखना होगा,
तो 99999 ऐसे 999 लिखकर इसको सब्ट्रैक्ट करके बताना है। आपको पता होना चाहिए कि स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर ये क्या होते हैं, ठीक है। तो ये आप करेंगे, इनके सॉल्यूशंस मैं भेज रही हूँ, पर बेटा ये मेक श्योर करना कि ये चीज़ें आपको समझ में आए। और अगर इन केस आपको लग रहा हो कि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे नेक्स्ट मैथ्स की क्लास में न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले ही बता देना कि मैम होमवर्क वाली चीज़ हमें समझ में नहीं आई थी, तो मैं आप लोगों को दोबारा समझा दूँगी, ठीक है। और अगर समझ में आ रही हो तो ये अच्छी तरह अपने एक्सरसाइज में कंप्लीट, पूरी एक्सरसाइज अपने नोटबुक में कंप्लीट कर लेना, ठीक है। इनके सॉल्यूशंस मैं भेज रही हूँ, आप खुद भी ट्राई करना, फिर भी प्रॉब्लम आए तो आप पूछ जरूर लेना, मैं आपको समझा दूँगी, ठीक है बेटा। मिलेंगे फिर अपने नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय।